सो अभी हम लोग करेंगे कॉन्फ़िगर प्राइवेट गूगल क्लाउड एंड क्लाउड नेट। तो प्राइवेट गूगल एक्सेस एंड क्लाउड नेट हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। मैं जल्दी से इसको लैब को स्टार्ट कर दिया हूँ, कंसोल को एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे सीधा इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना। तो ये आपको यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं डालना को मांगेगा। अभी तक तो ये फंक्शनलिटी काम कर रही है। आई होप कि आपके केस में भी करेगी। नाउ 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 एग्री कंटिन्यू। और ये हमारा हो गया एक्सेस। अभी क्लाउड सेल को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ क्योंकि टाइम लेती है। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आ जाओ। इस कमांड को ओपन कॉपी कर लो, जी क्लाउड ऑथ लिस्ट ऑथराइज। ऑथराइज करने के बाद आपको डालना होगा इस कमांड को यहाँ पे, इसको डाल देना है। देन पेस्टेड auth list. So this particular account is in active state. Which project we are working on? हम लोग काम कर रहे हैं B101, कुछ ऐसे है। हाँ बिल्कुल, B1B0 ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। फर्स्ट टास्क है कि हम लोग क्रिएट करेंगे वी एम इंस्टांस क्रिएट करेंगे, वो भी मैनुअली जाके करेंगे। हम लोग कुछ भी क्या कर रहे हैं, एक सेकेंड, वी एम इंस्टांस नहीं, हम लोग VPC नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं पहले। एट द एंड हम लोग VM इंस्टांस क्रिएट कर रहे होंगे, तो पहले हम लोग VPC नेटवर्क क्रिएट करने वाले हैं। तो लेट्स डू दैट। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको VPC नेटवर्क दिख जाएगा और VPC नेटवर्क के अंदर चले जाओ सीधा सीधा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ साइड बार को, और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, फालतू का दिख रहा है। ये डिफ़ॉल्ट एक VPC क्रिएट रहता है। हमको क्या करना है, हमको क्रिएट VPC करना है, नेम देना है प्राइवेट नेट। तो प्राइवेट नेट नेम से हम लोग VPC क्रिएट करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में कुछ देने के लिए बोला गया है, नहीं बोला गया है। सबनेट क्रिएशन मोड कस्टम, कस्टम ही है। उसके बाद हमको क्या करना है, नेम में, एक सेकेंड, ये किसका नाम दिया गया है, ये सबनेट का नाम दिया है या फिर, हाँ ये सबनेट का नाम ही होगा मुझे तो लगता है, बिल्कुल। तो सबनेट का नाम देंगे प्राइवेट नेट यूएस ईस्ट 1, दिस इज़ द रीजन। ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली फ़िल्टर होके आ रहा है, तो ये तो और भी अच्छी बात है। और आईपी एड्रेस रेंज आपको दिखाई देगा, ये हम IPv4 में डाल देंगे। देन डन, इसको डन करेंगे। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है लेफ़्ट पेन में। लेफ़्ट पेन में आपको मिलेगा क्रिएट, क्लिक ऑन फायरवॉल। तो यहाँ पे आपको फायरवॉल दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, इसको क्रिएट कर दो पहले। डन के बाद इसको क्रिएट कर दो एंड वेट फॉर नेटवर्क टू बी क्रिएटेड। क्रिएट कर दो इसको, उसके बाद फायरवॉल में जाएंगे। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा फायरवॉल। फायरवॉल में जाने वाले हम लोग, इसके क्रिएट होने के तुरंत बाद हम लोग फायरवॉल की तरफ रीच आउट करेंगे। और ये क्रिएट होने वाला है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला बाय द वे, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये कि जिसको ज़्यादा टाइम लगे। क्रिएटेड, सो इट्स डन, ग्रीन मार्क आ गया। अभी हम लोग जाएंगे फायरवॉल की तरफ। हमने VPC नेटवर्क क्रिएट किया है, अब हम लोग फायरवॉल की तरफ गए हैं। हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे फायरवॉल रूल। सिर्फ तो क्रिएट नॉट ऑन, एक सेकेंड, हमने पॉलिसी पे क्रिएट किया है क्या, हमको क्रिएट करना है फायरवॉल रूल, नॉट पॉलिसी। पॉलिसी नहीं क्रिएट करना है। स्पेसिफाई द फॉलोइंग, फायरवॉल रूल में हमको ये इसका नाम देना है SSH। प्राइवेट नेट हमको नेटवर्क का नाम देना है, नेटवर्क हमको नाम नहीं देना, मे भी सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग, हमारे पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है। टारगेट में ऑल इंस्टांसेस इन द नेटवर्क, टारगेट के अंदर ऑल इंस्टांसेस इन द नेटवर्क, जितने भी इंस्टांसेस इस पर्टिकुलर VPC के अंदर क्रिएट होंगे उन सबको हम लोग ये फायरवॉल के थ्रू ऐड करेंगे। IPv4 रेंज होगा, ये IPv4 ही है। सोर्स IPv4 रेंज होगा, ये यहाँ पे डालना है। और स्पेसिफाइड पोर्ट ये करना है प्रोटोकॉल एंड पोर्ट्स के अंदर सेलेक्ट, प्रोटोकॉल्स एंड पोर्ट के अंदर स्पेसिफाइड, और स्पेसिफाइड में भी जाके TCP कोड यहाँ पे 222, हाँ 22 होता है। देन इसको क्रिएट कर देंगे।
दैट्स इट। ये बहुत जल्दी से क्रिएट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो आप ये यहाँ पे देखेंगे हमने कौन सा क्रिएट किया है, हमने ये वाला क्रिएट किया है जो 22 पोर्ट के लिए। हाँ, क्रिएट हो चुका है। जस्ट चेक योर प्रोग्रेस, जो कि प्रोग्रेस में आ गया है। अब हम लोग इंस्टेंस क्रिएट करेंगे विद नो पब्लिक एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस कुछ नहीं होगा उसका। तो हम लोग सीधा जाएंगे कंप्यूट के अंदर जल्दी से दौड़ते हुए और जाके वीएम इंस्टेंस को पकड़ लेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक कर देंगे। मैं साइड पैनल को हटा देता हूँ, हम लर्न तो ऑलरेडी कर रहे हैं। इंस्टेंस का नाम यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, जल्दी से कॉपी कर लो। देन इंस्टेंस के नाम को यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, इसको हटा दो। नाउ रीजन इज़ यूएस ईस्ट वन। यूएस ईस्ट वन ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है। जोन एनी नहीं होगा, हमको कौन सा सिलेक्ट करना है, डी पे करना है। डी, डी वाले जोन पे चले गए। देन मशीन टाइप E2 सीरीज़ बाय डिफ़ॉल्ट है। मशीन टाइप सीरीज़ E2 हो गया। टाइप पे जाओ, टाइप में हमको सेलेक्ट करना है E2 मीडियम, 2 VCPU 1 कोर। हाँ, यही वाला ऑलरेडी सिलेक्टेड है। नाउ क्लिक ऑन नेटवर्किंग, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाओ और हम यहाँ पे देख रहे हैं ये सब चीज़ें देख रहे हैं हम लोग। यहाँ से कंप्यूट ऑर्गेनाइजेशन मेमोरी GPU, वेयर इज़ नेटवर्किंग, हियर इज़ नेटवर्किंग। तो फॉर नेटवर्किंग, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपको दिखाई देगा, नेटवर्क इंटरफेस। नाउ और नेटवर्क यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ये नेटवर्क 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 इंटरफेस में जाओ। डिफ़ॉल्ट नहीं, हमको ये वाला सेलेक्ट करना है और यूएस वाला सेलेक्ट करना है। और एक्सटर्नल IPv4 एड्रेस में नन रहेगा। अच्छा, यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को अभी मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली उठा लेगा। हाँ, जो हमको कहा गया है उसको उठाना है। क्या करना है, हमको एक्सटर्नल IPv4 एड्रेस में नन करना है। एक्सटर्नल IPv4 एड्रेस में नन सेलेक्ट करना है। तो हमने वो कर लिया है, क्योंकि हमको पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं चाहिए। एक्सटर्नल IPv4 प्राइमरी एफेमरल रहेगा, जो कि इंटरनल रहेगा, और एक्सटर्नल हमारा नन हो गया। ऑलराइट, देन डन। ये सब को हमने कॉपी करने के बाद डन कहाँ पे कह रहा है, डन 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 कहाँ पे, यहाँ पे है डन। इसको डन कर दिया। देन क्रिएट ऑन VM इंस्टेंस। यू विल चेक, यू विल सी दैट कि एक्सटर्नल IP यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि हमने एक्सटर्नल IPv4 एड्रेस में हमने नन सेलेक्ट किया था। सिर्फ यही एक रीज़न है। ऑलराइट, ये होने वाला है क्रिएट। नेक्स्ट टास्क के अंदर हम लोग वेस्टर्न होस्ट को क्रिएट करने जाएंगे। वेस्टर्न होस्ट भी चाहिए, सो वेस्टर्न होस्ट से हम लोग एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे क्या, देखते हैं कैसे कैसे रहेगा। हाँ, इंस्टेंस इज क्रिएटेड। आप देखते हैं कि एक्सटर्नल IP एड्रेस नहीं क्रिएट हुआ। चेक योर प्रोग्रेस, डन। और उसके बाद आपको क्रिएट करना है वेस्टर्न होस्ट, सॉरी, इंस्टेंस पेज में जाके क्रिएट इंस्टेंस, फिर से मशीन कन्फिग्रेशन करना स्टार्ट। क्रिएट इंस्टेंस, मशीन कन्फिग्रेशन, नेम में देंगे हम VM वेस्टर्न। VM वेस्टर्न नेम दिया, US ईस्ट वन के अंदर जाएगा, ऑलरेडी सेलेक्टेड है। जोन कौन सा रहेगा, D, जिस जोन के अंदर हमने पहले VM से क्रिएट किया है। E2 सीरीज रहेगा, E2 माइक्रो रहेगा। E2 मीडियम नहीं रहेगा, इस बार E2 माइक्रो रहेगा। नाउ गो टू द नेटवर्किंग। नेटवर्क में हमको सेलेक्ट करना है, इसको ओपन करो। डिफ़ॉल्ट की जगह पे सेम नेटवर्क प्राइवेट VNet, और प्राइवेट VNet US यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गया है। और एक्सटर्नल IPv4 एड्रेस में एफएमरल रहेगा। एक्सटर्नल IPv4 एड्रेस में एफएमरल रहेगा। डन। देन आइडेंटिटी एंड API स्कोप में जाएंगे, सिक्योरिटी के अंदर जाएंगे, आइडेंटिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, यहाँ पे क्या करना है, सेट एक्सेस फॉर ईच API, एक्सेस स्कोप। तो एक्सेस स्कोप
VM एक्सेस कंट्रोल, सॉरी, हमको जाना है आइडेंटिटी एंड एपीआई। सिक्योरिटी के अंदर आइडेंटिटी एंड एपीआई में हम लोग आ चुके हैं। और फिर एक्सेस स्कोप आपको दिखाई देना चाहिए यहाँ पे। एक्सेस स्कोप यहाँ पे दिख रहा है, अलाउ फुल एक्सेस टू ऑल एपीआई। हमको क्या करना है, सेट एक्सेस टू एपीआई। कहाँ है? सेट एक्सेस टू ईच एपीआई, नॉट टू, फॉर ईच एपीआई। कंप्यूट के अंदर में रीड राइट आएगा, बाकी सब में नन रहेगा। कंप्यूट इंजन के अंदर रीड राइट आएगा। और क्रिएट, तो ये है, ऐसे है। तो ये बेस्टन होस्ट के जरिए हम लोग जो इंस्टांसेस क्रिएट होंगे, जितने भी हम लोग क्रिएट करेंगे इस वीपीसी के अंदर, उनको हम लोग इंटरनल आईपी के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। आई गेस सो ये लोग इस तरह से ही यहाँ पे लेके जाएंगे। लगता है कुछ ऐसा ही है। देखते हैं क्या होगा। हाँ, ये लोग पिंग कर रहे हैं फ्रॉम, पहले इसको स्टेप बाय स्टेप चलने देते हैं। हाँ, इट्स क्रिएटेड, टन 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 हो गया है। बेस्टन वीएम भी क्रिएट हो चुका है। चेक योर प्रोग्रेस। नाउ SSH to VM बेस्टन एंड वेरीफाई एक्सेस टू दी VM इंटरनल। तो हमको इसमें SSH करना है, बेस्टन वाले में SSH करना है। और SSH करने के बाद आपको ये पिंग करना है, EIP सिक्योर टनल यूज़र, आई एम यूज़र, आई एम रोल जी। इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पिंग, पिंग किया तो आप देख रहे हैं ये पिंग कर पा रहा है। ओके, नेक्स्ट, कनेक्ट VM इंटरनल। सो जो हमने इंटरनल VM क्रिएट किया था, अब हम ये बेस्टन VM के थ्रू, बेस्टन VM के थ्रू जा रहे हैं। नहीं, क्या हम बेस्टन VM के थ्रू कनेक्ट करने जा रहे हैं? लगता तो ऐसे ही है। यस, एंटर, एंटर, क्योंकि जी क्लाउड CLI यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है। और हम लोग अभी इंटरनल वाले VM के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, डिड द कमांड प्रॉम्प्ट चेंज टू VM इंटरनल, आप देखेंगे। यस, तो मैं यहीं से देखा था कि हम लोग अंदर आ चुके हैं। सो नेक्स्ट है, यस, हम देख चुके हैं। अभी यहाँ पे पिंग करके देखेंगे हम लोग गूगल को। लेट्स पिंग इट। This should not work because VM internal does not have external IP address. Sorry. Wait for ping command to complete. Close the connection to VM. Let's see. So पैकेट 0%, 100% लॉस हो गया, रिसीव नहीं हुआ कुछ भी। अभी क्या करने का बोला गया है, इसको एग्जिट कर दो, इसको एग्जिट करो। देन बेस्टन से भी एग्जिट मार जाओ। नाउ इनेबल प्राइवेट क्लाउड एक्सेस, प्राइवेट गूगल एक्सेस। अच्छा, तो आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा जा रहा है। हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, क्रिएट क्लाउड स्टोरेज बकेट। सो हम लोग जाएंगे जल्दी से दौड़ते हुए क्लाउड स्टोरेज के अंदर। क्लाउड स्टोरेज बकेट ओपन कर लो। हाँ जी, क्रिएट करना है हमको बकेट। क्या है बकेट का नाम, हमको क्या देना है, एंट्रा ग्लोबली यूनिक। प्रोजेक्ट आईडी दे दो, हमको पता है ये यूनिक है। नाउ मल्टी रीजन हमको सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू। मल्टी रीजन है, बिल्कुल है। ओके, नोट दी नेम ऑफ स्टोरेज बकेट फॉर द नेक्स्ट टास्क। हमको ऑलरेडी पता है, ये यहाँ से उठा लेंगे हम लोग, तो कोई इशू नहीं है। इसको क्रिएट कर दो, बस सीधा नीचे चले जाओ, कोई इशू नहीं। और क्रिएट कर दो, कंफर्म। अब हमको क्या करना है, ये कमांड चलानी है। ये कमांड को कॉपी करेंगे और हम सीधा जो हमने इसको मिनिमाइज करके रखा है, इसको दोबारा कनेक्ट कर लो, रिकनेक्ट। हाँ जी, स्टोरेज बकेट क्रिएट हो चुका है। इसको यहाँ पेस्ट करो कमांड को। और लास्ट में मैं कर्सर को
इसको वापस से हटाऊंगा और बकेट का नेम मैं वहाँ से उठा के लेके आ जाऊँगा। प्रोजेक्ट आईडी हमने दिया है और इसको एंटर कर दूंगा, तो ये कमांड चलेगी। तो बेसिकली ये क्या करेगी, ये कमांड यहाँ पे कुछ लेकर आई है। क्या लेकर आई है, रिफ्रेश। तो ये एक्सेस डॉट पी एन जी लेकर आई है। क्या है एक्सेस डॉट पी एन जी के अंदर, इसका ऑथेंटिकेटेड यूआरएल पे क्लिक करो तो कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो नाउ currently which of your VM instance can access the image from the bucket? From bucket, click name of the image, cloud console, view, refresh, access the image from your VM instance. और और हमको उसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा, फिर उसी के लिए ये कहानी सारी हो गई है। ओके 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 ओके। अभी हम लोग इस पे कुछ नहीं कर रहे। और वीएम सबसे पहले इनको लॉगिन करके देखना पड़ेगा। तो हमको सीधा वीएम इंस्टेंस, कंप्यूट इंजन, वीएम इंस्टेंस, ओवरव्यू। कंप्यूट इंजन में आने के बाद आपको यहाँ, बड़े इंजन में क्यों आ गए भाई, हमको जाना था कंप्यूट इंजन और वीएम इंस्टेंस। तो हम लोग आ गए यहाँ पे, इसको कर लो नीचे। सबसे पहले बेस्टियन में हम लोग एसएसएच करने जा रहे हैं और सीधा इसको पिंग करेंगे, पीएनजी को कॉपी करेंगे, सॉरी। तो मैं इसको यहाँ पे डालूँगा और हमको बकेट नेम चाहिए, बकेट नेम ये रहा। और मैं इसमें जो बकेट नेम है ये, इसको हटा के यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं कॉपी कर लूँगा और मैं इसको क्लोज कर दूँगा। यहाँ पे मैं कमांड चलाऊँगा। तो ये कमांड क्या कर रही है, बेसिकली हम लोग जीएस यूटिलिटी कमांड को यूज़ कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। क्या कॉपी कर रहे हैं, हम स्टोरेज बकेट से जो पीएनजी है उसका सामने नेम क्या है आगे, नो मैटर। हम लोग जो पीएनजी है उसको करंट डायरेक्टरी के अंदर, करंट जहाँ पे हम लोग यहाँ पे लॉगिन करें वहाँ पे इसको कॉपी कर रहे हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये फाइल ऑपरेशन तो चल गया, लिस्ट करो। आप देख रहे हो एक्सेस डॉट पी आ गया है। तो बेस्चन तो कर पा रही है। अभी दूसरे से हम लोग शायद, हाँ, कनेक्ट टू इंटरनल, और उसमें भी यही कमांड चला के देखो तो हमको पता चलेगा जो ये टास्क है कि ये काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्या काम कर पा रहा है कि हम लोग जो स्टोरेज बकेट में एक्सेस डॉट पी है उसको एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सीधा एस किया मैं फिर से। तो ये एस ऐसे नहीं आएगा, इसको हटा दो। और हमको कैसे करना होगा, हमको ये कमांड चलानी होगी क्योंकि हमने एक्सटर्नल आईपी नहीं दिया है उसको। यहाँ पे कमांड चलाओ शेल के अंदर, और अदरवाइज़ आप बेस्टन के अंदर भी जा सकते हो। यू नो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टाइम मैं लॉगिन कर रहा हूँ क्लाउड शेल के अंदर। तो ये सब कुछ आरएसए वगैरह मांगेगा और पब्लिक की को सेटअप करेगा ना हो। मैं यहाँ पे लॉगिन कर जाऊँगा क्लाउड शेल के अंदर वीएम पे। कौन सा वीएम पे, इंटरनल वाले वीएम पे। और फिर हम लोग वहाँ पे कमांड को चला के देखेंगे, देखते हैं क्या मैं कर पा रहा हूँ लॉगिन। तो नहीं हो रहा है, यू सी, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो हम लोग सीधा वहाँ पे जाएंगे बेस्चन के अंदर। बेस्चन वीएम के अंदर मैं आ गया हूँ और इस कमांड को ले जाकर मैं भटक रहा हूँ। तो आपको क्या चीज़ दिखाई दी अभी कि हम लोग जो इंटरनल वाला वीएम है उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं बाहर से। हम लोग केवल बेस्चन होस्ट के थ्रू ही इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो बेस्चन होस्ट जो हमने क्रिएट किया था उसका जो मेजर हमने मतलब जो क्रिएट किया है वो इसीलिए किया है ताकि हम लोग प्राइवेट एक्सेस ले सके, पब्लिकली कोई भी इसको एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो ये एक तरह का जंप बॉक्स टाइप का बन गया है। और या बेस्टन हाउस उसको बोलते हैं, वैसे जंप बॉक्स नहीं बोलना भी ठीक ही है, गलत नहीं है। हाँ, तो इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए, इसमें तो नहीं कर पाए। हाँ, यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर गए। और अब फिर से ये वाली कमांड हम लोग चलाएंगे, कहाँ पे चलाएंगे, हम चलाएंगे यहाँ पे।
बेस्टियन होस्ट के अंदर जाके हमने वीएम इंटरनल को एक्सेस कर लिया है और यहाँ पे जाके हम लोग चला रहे हैं। तो क्या ये यहाँ पे चल पाएगा? लेट्स सी। तो यू कैन सी कि इंटरनल वीएम के अंदर भी हम लोग बकेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने स्पेशल में कोई प्रिविलेज दिया ही नहीं है। तो हम लोग केवल वीएम बेस्टियन से कर पा रहे हैं, इंटरनल से नहीं कर पा रहे। सो ये टास्क हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ इनेबल प्राइवेट गूगल एक्सेस। हम पहले अब प्राइवेट गूगल एक्सेस क्रिएट अनेबल करेंगे और फिर इसको दोबारा से करेंगे इंटरनल पे। तो कहाँ से करेंगे इसको? हम जाएंगे वीपीसी नेटवर्क के अंदर और यूएस वाले के अंदर जाएंगे और एडिट करेंगे। वहाँ पे प्राइवेट गूगल एक्सेस ऑन करना पड़ेगा। तो वीपीसी के अंदर जाओ, वीपीसी वीपीसी वीपीसी, वेयर इट इज़, हियर इट इज़। और वीपीसी नेटवर्क में जाओगे, फिर ये प्राइवेट नेट के अंदर जाओगे। प्राइवेट नेट के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है? फायरवॉल्स में जाना होगा। कहाँ है? हाँ, ये रहा। तो प्राइवेट नेट यूएस में ही रहोगे, फायरवॉल में मत जाओ। सॉरी, इसको एडिट करो। एडिट करने के बाद नीचे आओगे, सबनेट फायरवॉल कहाँ बोला गया है? प्राइवेट नेट यूएस के अंदर जाओ। प्राइवेट नेट यूएस के अंदर जाओ। प्राइवेट नेट में आ गए हम लोग। और प्राइवेट नेट, जस्ट मिनट यार, ये क्या हो रहा है? हाँ, ये है ओपन सबनेट प्राइवेट नेट यूएस, वीपीसी नेटवर्क्स और आईपी एड्रेस फायरवॉल रूट्स। सबनेट कहाँ है? ये रहा सबनेट। इसको सेव कर लो, इसको नहीं एडिट करना हमको। हमने यहाँ पे एडिट नहीं करना कुछ भी, हमको सबनेट में जाना है और यहाँ पे एडिट करना है। सॉरी, अभी आए ना ठीक जगह पे। हाँ, तो ये सबनेट में आ गए हम लोग और यहाँ पे हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे सबनेट के ऊपर और सबनेट को एडिट करेंगे हम लोग। और सबनेट को एडिट करते हुए हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग यहाँ पे प्राइवेट गूगल एक्सेस को ऑन करेंगे जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। तो इसको कर देंगे हम लोग सेव। तो उस सबनेट के अंदर जितना भी ये प्राइवेट नेट यूएस सबनेट के अंदर जितने भी इंस्टांसेस होंगे वो लोग प्राइवेट गूगल एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स सी। वापस से एसएसएच करो और ये कमांड को चलाओ। अभी मैं, अच्छा, मुझे एसएसएच करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वहाँ पे हुआ तो यहाँ पर रिट्राई रिक्वेस्ट गया है और 2 अटैम्प्ट हो चुके हैं। इसको क्लोज ही कर दो फिलहाल के लिए, फिर से करते हैं। हाँ, नो 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 नो, सॉरी, स्टोरेज बकेट का नाम तो हमने चेंज ही नहीं किया था ना। तो हमारे पास यहाँ पे पूरी कमांड रखी हुई है। सॉरी 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 जी। अभी ये कमांड को चलाएंगे हम यहाँ पे। हम वी एम इंटरनल के अंदर इसको लेके आ गए। देखो ये काम कर गया अभी। तो यही ये वाला पर्टिकुलर टास्क था कि प्राइवेट कहाँ है? इसको अभी के लिए मैं क्लोज कर देता हूँ। एग्जिट, ई एक्स आई टी, ई एक्स आई टी, ज़्यादा सारे टैब्स ओपन हो रखे हैं। कनेक्शन वी एम वेस्टर्न को भी मैं हटा दे रहा हूँ। हाँ, तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग यहाँ पे हैं। ये काम भी हो चुका है, अनेबल हो चुका है। हम आ गए हैं टास्क 3 के अंदर। टास्क 3 के अंदर क्या होगा? वेस्टर्न होस्ट को फिर से हम लोग एक्सेस लेंगे। तो मैं भाग के जाऊँगा जल्दी से, कंप्यूट इंजन के अंदर जाऊँगा और वी एम इंस्टांस को मैं ओपन कर लूँगा और हमें एक्सेस लेना है बेस्टन को। बेस्टन पे, बेस्टन इंस्टांस के ऊपर एसएसएच को मैं क्लिक किया। ये क्लोज कर देता हूँ। एस्टेब्लिशिंग द कनेक्शन टू एसएसएच सर्वर। यस, बेस्टन आ चुका है। अब इसको पहले अपडेट कर लेते हैं, इसकी रेपोज को। डन। नेक्स्ट टास्क इज़ कि हम लोग इंटरनल वाले को भी एक्सेस करने जा रहे हैं। ओके, डू इट। और उस पर भी हम लोग
अपडेट करने वाले हैं। You should this should only work for Google Cloud packages because VM internal only has access to Google APIs। तो अब हम लोग इंटरनल में आ गए हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे तो देखो कितनी सारी पैकेजेस को इसने इसने Debian का पैकेज भी था उनको अपडेट किया है। बहुत सारे पैकेजेस को, बहुत सारे रिपोजिटरीज को उसने अपडेट किया। लेकिन यहाँ पे आप जब डालोगे तो आप देखोगे कि केवल गूगल की जो एपीआईज है उन्हीं को ये क्या कर रहा है, गेट कर रहा है। ज़्यादातर जो कर रहा है वही कर रहा है। डेबियन मैप फेस्टी। तो क्या हुआ, अभी इसको क्लोज कर देंगे। देन हम लोग जाएंगे क्लाउड नेट गेटवे क्रिएट करेंगे। तो ये जो ब्रेकडाउन है इसको ओवरकम करेंगे अब इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर। और बस ये इतना ही तो लैब है। लेट्स सी क्या क्या होने जा रहा है। अभी छोटा सा काम और बच रहा है, थोड़ा सा काम बच रहा है। बहुत सारा कुछ फेल हो गया है, देख रहे हो। तो ये इनको नहीं कर पाया। अभी के लिए मैं इसको सीधा क्लोज कर देता हूँ। मुझे अभी इस पे आना आना ही नहीं है। फ़िलहाल तो मुझे कहाँ जाना है, मुझे मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। अब मुझे क्लाउड नेट गेटवे जो है वो मेरे को लॉन्च करना है, वो क्रिएट करना है। तो क्या करना है, नेविगेशन मेन्यू में नेटवर्क सर्विसेज में जाएंगे। नेविगेशन मेन्यू, नेटवर्क सर्विसेज, वेयर इज़ दैट, सॉरी, नेटवर्क सर्विसेज ही है ना। और क्लाउड नेट, नेटवर्क सर्विसेज ऐसे तो नहीं आ रहा यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग सीधा क्लाउड नेट को सर्च करेंगे। क्लाउड नेट, क्लाउड नेट, क्लाउड नेट, क्लाउड नेट, क्लाउड नेट, नेटवर्क सर्विसेज। नेटवर्क सर्विसेज को अगर मैं डालूँ सीधा नेटवर्क सर्विसेज, नेटवर्क सर्विसेज को मैं क्लिक कर दिया हूँ। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्लाउड नेट। तो क्लाउड नेट क्या होता है, इसे कंप्यूट इंस्टेंसेस और क्यूबरनेटी इंजन को लिए कंटेनर पोर्ट कम्युनिकेशन विद द इंटरनेट और अदर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, अदर वीपीसीज यूजिंग अ शेयर्ड पब्लिक आईपी और अ डेडिकेटेड नेट सबनेट सब नेटवर्क। ये सब काम करता है। तो हमको क्रिएट करने की तरफ हम आगे बढ़ जा रहे हैं। गेट गेटिंग स्टार्टेड, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। हाँ जी। तो ये क्या होगा, नेटवर्क गेटवे का नाम हमने दे दिया। हमको ये नेटवर्क सेलेक्ट करना है, प्राइवेट नेट। नेटवर्क टाइप क्या होगा, टाइप 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 को स्पेसिफाई नहीं किया गया है क्या, उसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दे क्या। हाँ, उसको डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दो। रीजन के लिए यूएस ईस्ट वन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट दैट, ओके। क्लाउड राउटर, क्रिएट न्यू, नेम होगा राउटर का ये नेट राउटर। क्लाउड राउटर, क्रिएट न्यू, नेट राउटर। और कुछ देना है, नहीं देना है, सीधा क्रिएट कर दो नेट राउटर। नाउ वेट फॉर गेटवे स्टेटस टू चेंज रनिंग, जस्ट अ मिनट। हाँ, नेटवर्क देन क्रिएट, क्रिएट एंड स्टेटस रनिंग में आ जाना है। रनिंग में तुरंत आ गया ये तो। गेटवे नेम नेट कन्फिग हमने डाला था ना। हाँ, नेट कन्फिग ही डाला था। तो ये रनिंग में आ चुका है। अब क्या करना है हमको, वेरीफाई क्लाउड नेट गेटवे, इट मे टेक 3 minutes फॉर नेट कन्फिग्रेशन टू प्रोपोगेट टू द वीएम, सो वेट एट लीस्ट मिनट बिफोर ट्राइंग टू एक्सेस द इंटरनेट अगेन। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बेस्टन को कनेक्ट करेंगे। बेस्टन को कनेक्ट करके और वापस से हम लोग बेस्टन के थ्रू ही हम लोग फिर इंटरनल वीएम इंटरनल को कनेक्ट करेंगे। वही कर सकते हैं और फिर हम इंटरनेट एक्सेस देखेंगे। सो तब तक हम लोग एक्सेस कर लेते हैं, कंप्यूट में जाते हैं भाग के, जल्दी से वीएम इंस्टेंस को हम लोग एक्सेस कर लेते हैं।
वीएम इंटरनल और बेस्टियन। सबसे पहले बेस्टियन को एक्सेस करेंगे, इंटरनल को हम कर नहीं पाएंगे। और हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीधा कमांड लेकर आ जाते हैं, ये वाली कमांड जिससे हम लोग सर्वर को एक्सेस करेंगे, इंटरनल वाले को। लेट्स डू SSH इनटू इट। हम लोग इंटरनल के अंदर आ गए। अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये कमांड चलेगी या इस बार भी एरर फेंकेगी। तो आप देख रहे हो इस बार काम कर गया है। तो यही तो हमको करना था। तो नेट गेटवे भी कन्फिगर हो गया है। कन्फिगर एंड व्यू logs with cloud logging. So cloud net logging allow you to log net connection and errors. So enable logging, network service और net config, cloud net। हमको जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा, हमको फिर से सेलेक्ट करना है नेटवर्क सर्विसेज। नेटवर्क सर्विसेज के अंदर मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे क्लाउड नेट में आके क्लिक ओवर देयर, नेट कन्फिग। नेट कन्फिग पे क्लिक करके एडिट करेंगे, एडवांस कन्फिग्रेशन पे जाएंगे, एडिट एडवांस कन्फिग्रेशन सबसे नीचे मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एडवांस कन्फिग्रेशन में, बेसिकली कि हमको लॉगिंग जो नो लॉगिंग हो रखा है, हमको यहाँ पे क्या कर देना है, अंडर लॉगिंग सेलेक्ट ट्रांसलेशन एंड एरर, ट्रांसलेशन एंड एरर, और यही हमको करना है सेलेक्ट और इसको सेव कर देना है। सबसे नीचे जाओ, सेव कर दो। अब क्या होगा, तो नेट लॉगिंग जो सब स्टैक ड्राइवर है वो काम करेगा अब भी। उसके लिए कहाँ जाना होगा हमको, क्लिक लॉग एक्सप्लोरर। लॉग एक्सप्लोरर आपको दिखाई देगा, वहाँ पे क्लिक करना है, एक्सपोज इट्स डिटेल्स। लेट्स सी जी, नेट गेटवे ये दिख रहा है, लॉग एक्सप्लोरर। तो अभी वीएम पे जाते हैं हम लोग और फिर से एक बार करते हैं रन। तो हमको यहाँ पे कुछ 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 क्वेरीज को सिलेक्ट करना होगा। नाउ ओपन इन न्यू टैब, ओपन न्यू टैब। टैब कहाँ पे करेंगे, this will open new tab and ensure the page resemble the following. You will see there isn't any log yet because just enable the feature of the gateway. Keep this tab open and return to Cloud Console lab to generate logs. अगेन इसको हम चला चुके हैं। हाँ तो वो तुमको पता था, लॉग्स तो तभी जनरेट होंगे। हाँ, see if any something, run the query again. So logs last 1 hour. Okay, 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 okay. Ping C5 google.com 2345 run। क्या हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है ये, जो कि लेना लाजमी बनता है। बाकी ये लैब कंप्लीट हो चुकी है। आपको आई गेस कि आई होप कि मेरे साथ में करने में इसको वक्त थ्रू मेरा आपको पसंद आया होगा और हमने काफ़ी कुछ सीखा। तो आप इस वीडियो को मैं आशा करता हूँ आप लाइक करेंगे। और हाँ,
आपके ग्रुप में आपके कॉलीग्स को भी शेयर करेंगे, जिससे हम एक कम्युनिटी बना सकें। और उस कम्युनिटी में क्या होगा कि हम लोग नई नई लैब्स को तो सीखेंगे ही, इवन अलग अलग क्लाउड्स को भी सीख रहे होंगे। और आपको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल्स भी सीख रहे होंगे, काफ़ी कुछ सीखेंगे, सिखाएंगे, सीखेंगे, कम्युनिटी बनाएंगे और अप टू डेट रहेंगे, कुछ करेंगे बड़ा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ। मैं लैब को क्लोज कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं। इसको साइन आउट कर देते हैं। लीव आउट, लीव, लीव। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।